स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास है डी.कॉम पार्ट 1। आज हम बात कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की और हम देख रहे थे कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे और देखेंगे कि बाकी कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो इसमें शामिल थे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय पासबुक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर अनकोलेक्टेड और अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिन पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आज जो क्वेश्चन जिन पे हम बात करेंगे वो कुछ यूँ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय डिसऑनर्ड चेक। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ओमिटेड चेक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय फेवरेबल बैलेंस। और क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज अनफेवरेबल बैलेंस। आज ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेंट बाय डिसऑनर्ड चेक। द चेक विच हैज नॉट बीन पेड बाय द बैंक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक। ऐसा चेक जिसकी अदायगी से बैंक ने किसी भी वजह से इनकार कर दिया हो मुस्तरद शुदा चेक या डिसऑनर्ड चेक कहलाता है। ऐसी कई वजूहात हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जिनकी वजह से बैंक जो है वो किसी भी चेक की अदायगी से इनकार कर सकता है। तो इसमें से कोई भी वजह अगर हो और वो चेक वापस आ जाए तो उसे डिसऑनर्ड चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन in which a customer is allowed to withdraw over and above the credit balance of his account up to the certain limit. The amount which a customer withdraws over and above the credit balance of his account is called overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट कर्जा की ऐसी किस्म है जिसमें बैंक गाहक को अपने हिसाब में जमा शुदा रकम से एक खास हद तक जायद रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। गाहक अपनी जमा शुदा रकम से जायद जो रकम बैंक से वसूल करता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। बैंक जो है वो कभी भी आपकी जो जितनी जमा शुदा रकम है इससे ज़्यादा आपको अदा नहीं करता, बल्कि जितनी रकम जमा है ज़्यादा से ज़्यादा उतने का ही चेक आपको इशू करने की इजाज़त होती है। लेकिन बाज़ सूरतों में कारोबारी लोगों को बैंक इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी फौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ जायद रकम बैंक से ले सकते हैं अपने अकाउंट से ज़्यादा, और इसके लिए उनको बाकायदा परमिशन बैंक से लेनी पड़ती है पहले। और ये जो रकम ज़्यादा लेगा ये एक किस्म का लोन गिना जाएगा, और जितनी रकम वो अपने अकाउंट से ज़्यादा बैंक से फौरी ज़रूरत को पूरी करने के लिए लेगा उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज ओमिटेड चेक। द चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड ओमिटेड चेक। इनसे मुराद ऐसे चेक हैं जो इदारा को मकरूज से वसूल होते हैं, यानी जिनको हमने चीज़ें बेची हैं उनसे हमें चेक वसूल हुआ है लेकिन इनको अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज करना भूल गए। लेकिन जो चेक वसूल हुए इनकी वसूली को हमने अकाउंटिंग बुक्स में कहीं पर भी दर्ज नहीं किया, इसलिए इसको ओमिटेड चेक यानी भूला हुआ चेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय फेवरेबल बैलेंस। कैश एट बैंक इन कस्टमर्स अकाउंट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस. Debit balance of cash book and credit balance of passbook is favorable balance to the customer. जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस वक्त जिस बैलेंस से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है उसका देखना ज़रूरी है कि ये बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो फेवरेबल बैलेंस से क्या मुराद है, अगर ग्राहक की बैंक में रकम जमा हो तो बैंक बैलेंस फेवरेबल यानी मुवाफिक होता है। मुवाफिक बैलेंस कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी अगर कैश बुक का बैलेंस आपके सामने डेबिट है और पासबुक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है तो ये दोनों बैलेंस जो है वो फेवरेबल बैलेंस गिने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज अनफेवरेबल बैलेंस। इफ द कस्टमर हैव विथड्रॉ कैश मोर देन हिज डिपॉजिट इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आर अनफेवरेबल बैलेंसेज टू द कस्टमर. अगर ग्राहक ने बैंक में जमा शुदा रकम से जायद रकम निकलवा ली हो तो बैंक बैलेंस अनफेवरेबल या नामुवाफिक होता है।
नामुवाफिक बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट और पास बुक का डेबिट बैलेंस होता है। यानी आपके सामने कैश बुक का जो बैलेंस लिखा हुआ है वो क्रेडिट को शो कर रहा हो तो आप समझ जाइए कि ये अनफेवरेबल है, और अगर पासबुक का बैलेंस हो और वो डेबिट शो कर रहा हो तो ये भी अनफेवरेबल बैलेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, बीआरएस में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको आप याद कीजिए, देखिए, समझिए। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे और ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।